हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम जीएस की क्लास ली थी जिसमें कि हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा था। आज आपकी जो क्लास आएगी वो वैदिक सभ्यता के ऊपर आएगी। तो देखिए, जैसा हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था कि इनका जो अंत हो गया था वो किस तरीके से हुआ था, या तो वहाँ पर बाढ़ आ गई थी या फिर कुछ वायुमंडलीय बदलाव आ गए थे, या कुछ कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जब आर्यों का आगमन हुआ तो आर्यों ने कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका जो है हरास करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनका पतन हो गया था। ठीक है, तो जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था तो आर्यों ने यहाँ पर क्या किया, एक अपना स्थापत्य स्थापित कर दिया। यानी कि आर्य जो थे ये मध्य एशिया से आए थे। जैसा कि मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, बाकी के इतिहासकारों के और भी मत हैं, लेकिन सबसे माना हुआ मत जो है वो मैक्स मूलर का है, और उन्होंने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आर्य जो है सबसे पहले हिंदुस्तान के पंजाब वाले इलाके में आए थे। ठीक, तो पंजाब वाले इलाके में ये लोग आए थे, और ये किस तरीके से यहाँ पर आए थे, एक तरीके से ये लोग जो थे चरवाह टाइप के थे, ये जैसे पशु चारक होते हैं उस टाइप के लोग थे, और ये उसी लिए यहाँ पर आए थे। तो जिस टाइम ये यहाँ पर आए थे लगभग इनकी जो है 7 अलग अलग टुकड़ियाँ आई थी, जिनमें से एक टुकड़ी इनकी भारत में आई थी। तो इस तरीके से आर्य यहाँ पर आए थे, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जैसे कि सबको ही पता है कि ये नगरीय सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता में आपको सबसे पहला पॉइंट नोट करना है कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम आर्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। भाषा अगर आपसे पूछी जाती है तो ये लोग संस्कृत भाषा का उपयोग किया करते थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक चीज़ का और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और वो बात ये है कि इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, यानी कि किसी भी लिपि का यूज़ नहीं करते थे। इनको किसी भी प्रकार की जो है लिपि लेखन वगैरह का कोई ज्ञान नहीं था। इनकी जो भी हमें ये डिटेल मिली है वो किस तरीके से मिली है, वेदों से ये डिटेल मिली है, और वेद जो है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे गए हैं, यानी कि इनका संकलन किया गया है। ठीक है, तो आर्य जो लोग थे ये कहीं से भी, इनकी कोई भी लिपि नहीं थी। जैसा हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, उनकी भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि चित्र के द्वारा उन्होंने अपने जो भी रहन सहन था, जो भी प्रशासनिक चीज़ें थी सारी बताई हुई थी। लेकिन इनका ऐसा कुछ भी नहीं था। इनकी जो बातें यहाँ तक पहुँची है वो किस तरीके से पहुँची है, सिर्फ बोलकर और सुनकर। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताया गया है बोलकर, उस दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी को बताया, तब जाकर जब लिपि का विकास हुआ, इन्हें लिखना आया, तब जाकर कहीं ना कहीं किसी ने कोई चीज़ लिखी तो किसी ने दूसरी चीज़ लिखी। इस तरीके से वेद बने, और वेदों का फिर संकलन किया गया। तो वेद आप सबको ही पता होंगे, 4 वेद हमारे हैं। ठीक है, और ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आप सबको ही पता होंगे। ठीक, तो वैदिक जो काल है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम आते हैं एक्चुअल वैदिक काल में। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आर्य यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित किया था। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो वैदिक सभ्यता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये चीज़ आप नोट कर लेना। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। वो कौन कौन सी है, एक है आपका ऋग्वैदिक काल, जिसको कि आप पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल। और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो 2 पार्ट्स में वैदिक सभ्यता वैदिक काल को डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल में हम किसका अध्ययन करेंगे, ऋग्वेद का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपका जो उत्तर वैदिक काल है इसमें बाकी के जो 3 वेद हैं, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, हम इनका जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, इन तीनों का अध्ययन हम किस में करते हैं, उत्तर वैदिक काल में करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वैदिक काल। इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज आपको हेडिंग डालनी है ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल। ठीक है,
तो ऋग्वैदिक काल किसको कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। अब ऋचाएं किसको कहा जाता है? जो भी श्लोक वगैरह है उसको कहा जाता है ऋचाएं, ठीक है, उसको कहा जाता है ऋचाएं। जो श्लोक वगैरह लिखे गए हैं उसको ऋचाएं कहा जाता है। सबसे पहले इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो बताया गया है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड बताया गया है। अब जो आपका ऋग्वेद है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया है वो किया गया है तांबे का वर्णन, ठीक है, यानी कि जब आपका ऋग्वेदिक काल चल रहा था उस टाइम पर ये लोग किस चीज़ का उपयोग करते थे? तांबे का उपयोग करते थे, ठीक। अगर इसके सूक्त की बात की जाए तो इसमें 1028 सूक्त हैं, ठीक है, कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। मंडल की बात की जाए तो ऋग्वेद में जो है आपके 10 मंडल दिए गए हैं, ठीक है। मंडल का क्या मतलब है? जो जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं कोई भी बुक में, उसको ही उसी तरीके से इसमें 10 मंडल दिए गए हैं, ठीक, ठीक है। और जो आपके सूक्त हैं 1028, इसमें क्या है? जो आपके ऋग्वेद की प्रार्थनाएं हैं उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सूक्त में क्या वर्णन किया गया है तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। अब यहीं से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ये पूछा जाता है कि जो आपका गायत्री मंत्र है वो कौन से वेद में लिखा गया है, ठीक है, यानी कि कौन से वेद में उसका वर्णन मिलता है। तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है आपका वो भी आपका ऋग्वेद में मिलता है। और गायत्री मंत्र जो लिखा गया था ये लिखा गया था विश्वामित्र के द्वारा, विश्वामित्र ने ये लिखा था। और जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित था? अगर ये पूछा जाता है तो ये सावित्री को समर्पित था, ठीक है। अगर समर्पित पूछा जाता है तो सावित्री को समर्पित था। और सावित्री कौन थी? ब्रह्मा की पत्नी थी, ब्रह्मा जो भगवान जी हैं उनकी पत्नी थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी पूछी जाती है, गायत्री मंत्र काफ़ी पूछा जाता है। बाकी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ऋग्वैदिक काल के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ऋग्वैदिक काल यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऋग्वैदिक काल की क्या है कि जो यहाँ पर आर्य ऋग्वैदिक काल में थे, इन आर्यों का जो है कोई भी कृषि से दूर दूर तक संबंध नहीं था। ये सिर्फ पशुचारण के लिए यहाँ पर आए थे और उसके बाद ये यहाँ की जो धरातल था यानी कि उसको देखकर फिर ये जो है यहीं पर रुकने लगे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यों का जो है सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? तो गाय इनकी सबसे महत्वपूर्ण पशु थी, ठीक है। तो अगर महत्वपूर्ण पशु पूछा जाए, आप इससे मैं मिटा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। तो कौन सी थी? गाय थी, यानी कि गाय का ये लोग जो है बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और गायों के लिए यहाँ पर युद्ध भी किया जाता था, ठीक है। तो गाय जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण पशु था और गाय को ये क्या कहते थे? गविष्ठ कहते थे, गविष्ठी, ठीक है। गाय के लिए गविष्ठी कहा जाता था, ठीक। अगर बात करें इनकी प्रशासनिक इकाई की, तो प्रशासनिक इकाई के तौर पर इनका किस तरीके से डिवाइड किया गया था? सबसे पहले कुल था, फिर ग्राम था, फिर विश था, फिर जन था और फिर राष्ट्र था, ठीक है। प्रशासनिक इकाई अगर आपसे पूछी जाए आर्यों की, तो प्रशासनिक इकाई में आपको लिखना है सबसे छोटा क्या था? कुल था, फिर ग्राम है, फिर विश है, फिर जन है और फिर राष्ट्र है, ठीक है। तो ग्राम का जो सब यानी ग्राम को जो देखने वाला होता था उसको कहा जाता था ग्रामीणी। विश का सभापति होता था विशपति और जन के ऊपर जो शासन करता था उसको राजन कहा जाता था, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया था, इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ जो ऋग्वेद आप पढ़ रहे थे वहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को लिखनी है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद था, इसको वहीं पर नोट कर लेना। हाँ, ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आयुर्वेद को, ठीक है। आयुर्वेद को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ और आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे, जैसे कि पूरब, इष्पस और वाजपति। पूरब, इष्पस, तीसरा मिलेगा वाजपति, ठीक है। तो पूरब किसे कहा जाता है? पूरब कहा जाता है दुर्गपति को, यानी कि जो दुर्ग की रक्षा करता है उसको पूरब कहा जाता था इनके उसमें, ठीक है। इष्पस कहा जाता है गुप्तचर को, ठीक। और वाजपति कहा जाता था जो गौचर भूमि होती थी उसकी देखभाल जो करता था उसको गौचर कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पूरब जो है किसके लिए यूज़ किया गया? तो ये दुर्गपति के लिए यूज़ किया गया, इष्पस गुप्तचर के लिए यूज़ किया गया और वाजपति जो गौचर भूमि की देखरेख करता था उसके लिए यूज़ किया गया था, ठीक है।
गौचर का मतलब होता है गाय, जो गायों का चराने वाला क्षेत्र होता है उसको गौचर कहा जाता है। ठीक, इसको ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट खींच लेना। इसके बाद नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि गायों की जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या किया करते थे, गायों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मान्यता थी गायों के लिए। तो गायों के लिए यहाँ पर एक युद्ध भी लड़ा गया था और राजा जो था वो इसका युद्ध भी लड़ता था गायों के लिए। ठीक है, तो उसमें एक युद्ध आपको याद रखना है, वो है दशराग्य युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था ये राजा सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। ठीक है, प्लस 10 जनों के बीच, जिसमें कि आपका राजा सुदास की विजय हुई थी। सुदास की विजय हुई थी और ये जो युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, परुष्णी नदी के तट पर। और जो परुष्णी नदी है इसका वर्तमान नाम है रावी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, रावी नदी इसका नाम है। ठीक, तो दशराग युद्ध भी यहाँ पर हुआ था जो कि सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था और इस युद्ध में क्या हुआ था, सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, परुष्णी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आर्यों की जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। यानी कि आर्यों की जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था इन्होंने कहाँ से ली थी, ये ऋग्वेद में एक 10, जो मैंने आपको 10 मंडल बताए हैं उसमें 10वां जो मंडल है उसमें एक पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में जो है ये वर्णों का इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया हुआ है। और ये वर्ण कौन कौन से आपके, इसमें सबसे पहला जो वर्ण है वो है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, ठीक है, तीसरा है आपका वैश्य और चौथा वर्ण है शूद्र। तो उस टाइम पर क्या था, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये आपके कर्म आधारित थी, ये जन्म आधारित नहीं थी। यानी कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जैसा आप कर्म करेंगे उस वर्ण में आपको रख लिया जाता था। तो जो ब्राह्मण आपका था ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, यज्ञ करता था और अध्ययन का काम करता था। यज्ञ अध्ययन ये काम किसका होता था, ब्राह्मण का होता था। क्षत्रिय क्या करता था, ये अपने जो भी राजा का काम होता था, यानी कि रक्षा करना है, अपने जो भी प्रजा है उनकी रक्षा करने का काम कौन करता था, क्षत्रिय, एक तरीके से राजा होता था। वैश्य का क्या काम होता था, ये व्यापार करता था और साथ ही साथ कृषि वगैरह का काम भी ये देखता था। और शूद्र जो होता था, शूद्र क्या करता था, इन तीनों वर्णों की सेवा करता था। ठीक है, शूद्र क्या करता था, तीनों वर्णों की सेवा करता था। तो ये जब आपका ऋग्वैदिक काल चल रहा था उस दौरान जो भी मतलब वर्ण व्यवस्था इन लोगों की थी वो थी जन्म आधारित। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे उस टाइम पर इनकी जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित हो जाती है। यानी कि अगर आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे तो आप ब्राह्मण होंगे, आप शूद्र के घर में जन्म लेंगे तो आप शूद्र होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो परंपराएं हैं ये हम लोगों के द्वारा ही बनाई गई हैं, वो हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो आज जो भी जातियाँ हैं सारी की सारी हमारी खुद की बनाई हुई हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चलती है। इसके बाद जो इनका समाज था, यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है स्त्रियों को काफ़ी सम्मान दिया जाता था और उनको पुरुषों के साथ यज्ञ में जाने का अधिकार भी दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं इस तरीके की चीज़ें भी। और समाज इनका कैसा था, पितृसत्तात्मक था। ठीक है, लेकिन पितृसत्तात्मक होते हुए भी जो महिलाएं वहाँ पर थी उनको पूरा का पूरा सम्मान दिया जाता था। ठीक है, ये कैसा था, पितृ सत्तात्मक था। अगर हम यहीं से हड़प्पा सभ्यता में जाए तो वहां पर कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, तो यही इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वो भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको डिफरेंस करने में ईजी रहता है। ठीक, पितृ सत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को भी पूरा का पूरा अधिकार दिया गया था। उन्हें पुरुषों के साथ यज्ञ में जाने का अधिकार था, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, यहाँ तक कि जो पर्दा प्रथा होती है वो भी उस दौरान नहीं थी। और साथ ही साथ ये भी अधिकार था कि अगर महिला विधवा हो जाती है तो वो अपने देवर के साथ शादी उसकी करवा दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सम्मान उस दौरान महिलाओं को दिया गया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ विदुषी महिलाएं भी इस दौरान हुई हैं, उनका भी आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, विदुषी महिलाएं, विदुषी महिलाएं किसको कहा जाता है, जैसे कि जो ब्राह्मण उस दौरान होते थे, जो ज्ञानी लोग होते थे, उनकी पत्नी या फिर जो ज्ञानी महिलाएं उस दौरान होती थी जिन्हें वेद वगैरह हर चीज़ का ज्ञान था, उसको विदुषी महिलाएं कहती है। जिसमें आपकी लोपा मिश्रा हो गई, अपाला हो गई, इनके कुछ नाम आपको याद रखने हैं। लोपा मिश्र हो गई, अपाला हो गई, घोषा, सिकता और विश्वास। ठीक है,
तो ये जो है विदुषी स्त्रियों का वहाँ से नाम मिला है, यानी कि इनका प्रमाण वहाँ से मिला है। प्रमाण तो एग्जैक्ट नहीं मिला है पर वेदों में इनका वर्णन मिला है। इसके साथ ही साथ जो महिलाएं उस दौरान अविवाहित रहती थी, यानी कि पूरे जीवन भर अविवाहित रहती थी, उनको अमाजु कहा जाता था। अमाजु उनको कहा जाता था। ठीक है, इसके साथ ही साथ ऋग्वेद में जो है कुछ नदियों का वर्णन भी मिला है और इन नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वर्णन मिला है वो मिला है सरस्वती नदी का, और सबसे ज़्यादा नहीं, जो सरस्वती नदी है इसको जो है सबसे पवित्र नदी बताया गया है। सबसे पवित्र नदी अगर आपसे पूछी जाती है ऋग्वेद की तो वो कौन सी है? पवित्र नदी आपकी सरस्वती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का मिला है, तो वो मिला है सिंधु नदी का, और साथ ही साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं उनका भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वर्णन जो मिला है वो सिंधु नदी का मिला है, और साथ ही साथ इसकी सहायक नदियाँ जो हैं उनका भी यहाँ पर वर्णन मिला है। सहायक नदी आप सबको ही पता होगा, झेलम, ब्यास, रावी, चिनाब और सतलज। इसकी सहायक नदियां हैं 5, ये याद कर लेना, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ गंगा का यहाँ पर वर्णन मिला है 1 बार। ठीक है, 1 बार इसका वर्णन मिला है, और यमुना का यहाँ पर वर्णन मिला है 3 बार। ठीक, यमुना का मिला है 3 बार। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो है गंगा का वर्णन कितनी बार मिला है? 1 बार मिला है। यमुना का 3 बार मिला है। सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन मिला है? वो मिला है सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी जो है वो ऋग्वेद में कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी जैसा आप सबको ही पता होगा, वर्तमान में ये लुप्त हो चुकी है, लेकिन ये धरती के नीचे से बहती है। ठीक है, और कुछ टाइम पहले एक रिसर्च हुई थी, इसमें बताया गया था कि जो आपकी सरस्वती नदी है उसका फ्लो इतना ज़्यादा है कि अगर वो बाहर फूट के आ जाए तो बहुत ज़्यादा जो है बहाव कर देगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है सरस्वती नदी का नीचे की तरफ से चले जाना, धरती के नीचे से चले जाना। ठीक है, तो ये आपकी नदियाँ थी, इनको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ 3 वर्ड आपको यहाँ पर और सुनने को मिलते हैं ऋग्वेद में, वो है दाश, दस्यु और त्रिदस्यु। दाश, दस्यु और त्रिदस्यु। तो इसमें कहा जाता है कि जो दास है आपका, ये तो आर्यों के लिए उपयोग किया गया है, यानी आर्यों के लिए दास कहा गया है। त्रिदस्यु जो है ये अनार्यों के लिए, यानी कि जो आर्य नहीं थे उनके लिए कहा गया है। सॉरी, दस्यु जो है वो अनार्यों के लिए कहा गया है, और जो त्रिदस्यु है आपका ये कहा गया है जो ये अनार्य थे इनकी हत्या करने वाले के लिए। ठीक है, तो ये इसकी हत्या करने वाले के लिए क्या कहा गया है? त्रिदस्यु। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी ये कहा जाता है कि जो अनार्य थे ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग रहे होंगे, इसलिए इनको अनार्य कहा गया है, और उनकी हत्या करने वाले को क्या कहा गया है? त्रिदस्यु कहा गया है। ठीक, तो यहाँ से भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ पर रह रहे थे, और जब आर्य आए तो आर्यों ने जो है उनका पतन शुरू कर दिया था, और इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करना है, वो है कि जो इनका मुख्य पशु था वो कौन सा था? घोड़ा भी इनका एक मुख्य पशु था, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्य पशु अगर पूछा जाए तो वो कौन सा था? घोड़ा इनका मुख्य पशु था। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर मुख्य व्यवसाय आपसे ऋग्वैदिक काल का पूछा जाता है तो वो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, तो कृषि अगर आपसे कृषि आप लोग करके आते हैं तो कृषि किसका है? वो उत्तर वैदिक काल का है, वो हम उत्तर वैदिक काल में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर पूर्व वैदिक काल की बात की जाए तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। अगर मुख्य देवता की बात की जाए, यानी कि किसकी पूजा करते थे, तो ये पूजा करते थे इंद्र भगवान की। और किस नाम से ये इंद्र भगवान को जानते थे? पुरंदर के नाम से। पुरंदर के नाम से जो है इंद्र भगवान को जानते थे। इसके साथ ही साथ मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ कहा जाता था अग्नि देवता को। मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ, मनुष्य प्लस देवता के बीच में मध्यस्थ, ये कौन थे? ये थे आपके अग्नि देवता। ठीक है, अब कुछ नदियां आप लोगों को नोट करनी है और उनके प्राचीन नाम नोट करने हैं, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, वो आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपकी सिंधु नदी अगर हम देखें तो सिंधु का पुराना नाम क्या था? ये भी सिंधु ही था। ठीक है, सिंधु का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु ही इसको कहा जाता था। दूसरी नदी आपको नोट करनी है झेलम, और झेलम का पुराना नाम था वितस्ता। ठीक है, नेक्स्ट आपको नोट करना है चेनाब।
इसका पुराना नाम था आस्किनी। आस्किनी। नेक्स्ट लिखनी है आपको रावी। रावी का पुराना नाम था परुषणी, जैसा हम पहले देख चुके हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रावी का पुराना नाम क्या था? परुषणी था। पांचवा आपको नोट करना है व्यास। व्यास का पुराना नाम था विपाशा। विपाशा, ये विपाशा, ठीक है। व्यास का पुराना नाम क्या था? विपाशा। और छठवां आपको लिखना है सतलज। सतलज का पुराना नाम था सतुद्री, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? सतुद्री। तो ये कुछ नाम है पुरानी नदियों के जिनको पहले क्या कहा जाता था, ये आपको इतने याद कर लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है, एक नदी आपको यहाँ पे और लिखनी है और वो है सरस्वती। इसको कहा जाता था नवीतमा, ठीक। तो ये कुछ नदियाँ और उनके पुराने जो नाम थे वो आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रावी का आपको याद रखना है, सरस्वती का आपको याद रखना है, सतलज का आपको याद रखना है। बाकी के भी पढ़ लेना, कुछ भरोसा नहीं है आयोग का, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो ये नदियाँ याद कर लेनी है। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि तांबे का यहाँ पर उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, और तांबे को ये लोग क्या कहा करते थे? लोहित अयस कहा करते थे, लोहित अयस, ठीक है। इसके साथ सोने का भी थोड़ा बहुत उपयोग था, और सोने को ये लोग निष्क कहते थे, निष्क, ठीक है। सोने को भी निष्क कहते थे, और जो मुद्रा थी उसको भी ये लोग निष्क कहते थे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। और आज का आपका अंतिम फैक्ट है कि जीविकोपार्जन के लिए जो ब्राह्मण जो है अध्ययन करवाता था उसको उपाध्याय कहलाता था वो, ठीक है। क्या कहलाता था? उपाध्याय, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो है ये ऋग्वैदिक काल आज समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आपकी ल्यूसेंट में भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कंपेयर कर लेना, और जो नए फैक्ट हैं उनको नोट कर लेना, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।